अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है उसके लिए जाहिल दुल्हन तलाश न करो। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है जाहिल शौहर तलाश न करो, वरना होगा क्या। इसी हिंदुस्तान में एक सूबा है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत कुतुब आलम शाह। अजीजा ने गिरामी, हजरत का विसाल नहीं हुआ है। एक शख्स के यहाँ बेटी पैदा हुई, उसने अपनी बेटी को हाफिजा बनाया, आरिया बनाया, मौलवी बनाया। जब बेटी जवान हुई, शादी करने का नंबर आया, बोला मैंने अपनी बेटी को बहुत पढ़ाया लिखाया है, शादी करूंगा, 50 एकड़ जमीन का मालिक दामाद तलाश करूंगा। अजीजा ने गिरामी, जब तक बेटी की शादी नहीं होती बोलती बंद रहती है, शादी होने के बाद बोलना जानती है। अजीजा ने गिरामी, मिल गया रिश्ता, 50 एकड़ जमीन का मालिक मिल गया, शादी हुई, दुल्हन बनकर बेटी ससुराल पहुंची है। रात को जैसे ही उसका शौहर कमरे में दाखिल हुआ, जानती थी आलिमाए मेरा शौहर आ गया है, खड़े होकर के सलाम किया, तो कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया। जैसे ही शौहर ने सलाम का जवाब दिया, बीवी समझ गई मेरा शौहर जाहिल है, अंगूठा छापे, सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ। बेटी ने सवाल किया, यानी उसकी दुल्हन ने सवाल किया, मेरे सर के ताज आप पढ़े लिखे कितने हैं? सोचो सही, नजरें नीचे को झुकी हुई है। इसकी दुल्हन ने फिर सवाल किया, बोलते क्यों नहीं हो, कितने पढ़े लिखे हैं, चेहरा नीचे को। बीवी ने फिर सवाल किया, मेरे शौहर नामदार वजह बता नहीं रहे कितने पढ़े लिखे हो। धीरे से बोला, बेगम मेरी खामोशी को देखकर समझ जाना चाहिए था तुम्हारा शौहर जाहिल है, अंगूठा छाप है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्यारे कसूर इस बेटी का था या इसके बाप का था? समझ में आ रही है बात? कोई परेशानी तो बेटा है, शोर मत मचाओ। बहुत अच्छी समाते हैं आप लोगों की माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर शौहर खामोश रहा, धीरे से बोला, बेगम कसूर मेरा नहीं, कसूर तुम्हारे बाप का है। तुम्हें आलिमा बनाया था तो जाहिल शौहर तुम्हारे लिए तलाश क्यों किया? चारों तरफ कमरे में निगाह दौड़ाई, इसके शौहर ने कुछ नजर नहीं आया। देखा एक तरफ कुरान पाक रखता है एक ताक में, वही कुरान पाक जो इसकी शरीक हयात जहेज में लेकर के आई। कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया, कसम खाई, कहा बेगम दुआ करो, कसम खा करके जा रहा हूं, उस वक्त घर में दाखिल होऊंगा जब कि इंशाअल्लाह पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान बन जाऊंगा। दुआएं देकर के रुखसत किया, चला गया। कारी शकील साहब बड़े माहिर आदमी है, टनाटन हाफिज, कारी, मुकर्रिर, लाजवाब अंदाज, लाजवाब आवाज। इनसे पूछो बच्चा कितनी उम्र में हाफिज बनेगा, ये कहेंगे 3 साल में। मौलाना मुजाहिद हुसैन कहेंगे जहन और अच्छा हो तो 2.5 साल में। अकीलुर रहमान साहब कहेंगे और अच्छा हो तो 2 साल में। 2.5-3 साल लगना जरूरी, मगर मैं कहूंगा ये तो 24 साल का जवान है। कसम खा करके गया है घर से, मदरसे में पहुंचा, उस्ताद से मुलाकात हुई, कहा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, आपने फरमाया फिक्र ना करो, मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह 3 साल में हाफिज कुरान बन जाओगे। दूसरा दिन निकला, दूसरे उस्ताद बोले बेटा और मेहनत से पढ़ो, इंशाअल्लाह 2.5 साल में बन जाओगे। तीसरा दिन निकला, एक दोस्त बोला फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह 2 साल में बन जाओगे। अब 3 दिन हो गए हैं, चौथा
दूसरा दिन निकला, मदरसे में एक लड़के से दोस्ती हुई। उसने कहा भाईजान मदरसे में 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे या 2.5 लगेंगे। अपनी बस्ती में एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है कुतुब आलम शाह, उनकी बारगाह में चले जाओ। अगर निगाहे करम हो गई तो बहुत कम वक्त में काम हो जाएगा। जी क्या बात है, सुभान थोड़ा अल्लाह। थोड़ा पहुंचा, सलाम किया। हजरत की बारगाह में पहुंचने के बाद मौलाना शकील साहब हजरत की बारगाह में मेरी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से 3 दफा हाजिरी हुई है। मौलाना कुतुब आलम शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह में बहुत बड़े पाए के वली है। पहुंचा, हजरत ने पूछा बेटा कैसे आयो? का हुजूर ऐसे ऐसे बात, शादी की पहली रात है, बीवी से पहली मुलाकात है, बीवी का ये सवाल है। फरमाया मैं समझ गया, ये है वली की निगाह। दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर हैं, एक वो जो गुनाहों का सफाया करते हैं और एक वो है जो जेब का सफाया करते हैं। ये पीर ही नहीं, ये पीरों के पीर हैं। कुतुब आलम शाह नजर पड़ी, चेहरे पर पढ़ ली, चेहरा पढ़ लिया। मैं तो कहता हूं कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है अजी वो कम देखते हैं, और नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, नजर वाले तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। फरमाया बेटा फिक्र ना करो, मदरसे जाओ, मेहनत से पढ़ो। मदरसे चला गया, पढ़ना शुरू किया। साथी बोले का ये हुआ क्या? बोला बन गया काम। का कुछ तो बताइए। कहने लगा हजरत ने 6 महीने का वादा कर लिया है, खुशी में फूले न समाया। साथी बोले अब भी नहीं बना, एक काम करो फिर टेराई मारो। क्या मतलब? साथी बोले दोबारा से जाओ, टाइम कम हो जाएगा। अब ये दोबारा पहुंचा, हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा 2 महीने कम कर दिए, इंशाअल्लाह 4 महीने में हाफिज कुरान बन जाओगे। मदरसे आया, साथी बोले कहिए हुआ क्या? बोला बन गया काम, 2 महीने और कम हो गए। साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टेराई मारो। अब ये फिर चला गया, बोला हुजूर टाइम कम कर लीजिए। आपने फरमाया जाओ बेटा 2 महीने और कम कर दिए, इंशाअल्लाह 4 में हाफिज कुरान बन जाओगे। मदरसे आया, साथी बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है। आपके साथी बोले अब भी नहीं बना, फिर टेराई मारो, यानी फिर से चले जाओ। अब ये दोबारा गया, हुजूर बोले अब नहीं बनेगा काम, जितना बोल दिया है इतने में ही काम बनेगा। बड़ा मजबूत है अकीदा तो देखो। बोला हुजूर आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ, और जब भेजा गया हूँ अब तक तो चला भी गया था, अब तो जाऊंगा ही नहीं, अब नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाएगा? तो कहने लगा कि हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर, जोर से बोलो, हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर, अरे धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा शेर आपकी समझ में भी आया? नहीं आया ना? चलिए नहीं भी आया फिर भी आपने सुभान अल्लाह कहा, ये बहुत बड़ी बात, मैं समझा दूं। उसने ये कहा धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। मतलब ये बताना चाह रहा था कि हुजूर मदरसे में 2.5 या 3 साल लग रहे थे या 2 लग रहे थे, आपकी बारगाह में आया तो 6 महीने लग रहे थे। अब आपने इसी गद्दी पे बैठे बैठे 2 महीने कम किए, फिर 2 कम किए।
अब मैं समझ गया कि आप चाहो तो अभी और इसी वक्त हाफिज कुरान बना सकते हो। अल्लाह वालों की चाल देख, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान खाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फरमाया बैठ जा। आज कुछ लोग जो कह देते हैं कि तुम लोग गौसे आजम को हजरत कहते हो, ख्वाजा गरीब नवाज को हजरत कहते हो, साबिर कलियरी को हजरत कहते हो, इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हो। हमने कहा सुन, तुमने पहचाना नहीं। जो 2.5 साल में हाफजा कर ले वो हजरत, जो 3 साल में हाफजा कर ले वो हजरत, 2 साल में हाफजा कर ले वो हजरत, और जो 3 दिन 30 दिन में हाफजा कर ले वही आला हजरत। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब। 30 दिन में कैसे? आप हाफिज कुरान नहीं थे, किसी ने आपको हाफिज कुरान कह दिया तो कह दिया। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आने वाले रमजान में इस मस्जिद में अहमद रजा ही कुरान पाक से तरावी पढ़ाएगा। अरे जरा जोर से बोलो यार, किसी वली के नाम पर तो बोल ही दो। बहुत अच्छा सुनने, हालांकि आप बहुत अच्छा सुनने, और इतना अच्छा सुनने कि आप ये बता रहे हैं कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और जोर से। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ। बात है, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यार आप समझे नहीं, पिछले साल में 7 मार्च 14 शाबानुल मुअज्जम को कश्मीर के प्रोग्राम में था मौलाना शकील साहब, तो 10 से 12 मुफ्तियाने किराम स्टेज पर थे। जब मैं किसी और शेर को पढ़ने की कोशिश करता, हमारे मुफ्तियाने किराम कहते कारी जाकिर साहब इसी को पढ़ते रहिए कि मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अच्छा एक शेर और पढ़ दिया जाए कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। आप लोग आमीन कहिए यार, मदीने के नाम पर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। फरमाया बैठ जा। अजीज़ाने गिरामी जहन हाजिर करें, अब ये बैठ गया है, 24 साल का जवान है, कसम खा कर क्या गया है। फरमाया एक काम कर, अपना मुंह खोल। इसने मुंह खोला, आपने अपनी ज़बान मुबारक बाहर को की। फरमाया मेरी ज़बान अपने मुंह में ले, चूसना शुरू कर दे। इस तरीके से चूस जिस तरीके से के कभी
बचपन में माँ की छाती से लग करके माँ की छाती का खून पिया था। प्यारे जाहिर में तो वो दूध होता है, लेकिन बातिन में माँ की छाती का खून होता है। कुतुब आलम शाह फरमाते हैं, बेटा मेरी जबान अपने मुंह में ले, चूसना शुरू कर। इसने चूसते चूसते जब मुंह हटाया, हजरत बोले, बोल कहां तक पहुंच गया? बोला, हुजूर कसम रब की 15 पारों का हाफिज कुरान हो गया। वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया अब भी नहीं बना काम, फिर मुंह खोल। इसने फिर मुंह खोला, फिर जबान मुंह में ली, चूसना शुरू की। चूसते चूसते मुंह हटाया। तारीख का तेवर बोलता है। आपने पूछा, बोल कहां तक पहुंच गया? बोला, हुजूर कसम रब की 30 पारों का हाफिज कुरान हो गया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया, घर चला जा, बीवी से बात कर। चला है, 2-4 कदम चला था कि अब जगह जगह से पढ़ कर के देख रहा है, बना भी हूं कि नहीं बना, याद भी हुआ कि नहीं हुआ। अगर अब कैसे सवाल कर लिया, आपका इज्जत बच भी गई थी, अब के बचना मुश्किल हो जाएगा। जहां से पढ़ता है पढ़ता ही चला जाता है। इसके हाफजे का जवाब नहीं, इसकी याददाश्त का जवाब नहीं। बजाय घर जाने के पीछे पलट गया, फिर हजरत के कदमों में आकर के गिर गया। आपने फरमाया, अब क्यों आ गया? तेरा काम बन गया, चला जा। बोला, हुजूर न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। और यहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। आंखों से आंसू निकल पड़े। आपने दुआएं दी, फरमाया, जाओ बेटा घर जाओ। अब ये दरवाजे पर खासा। बीवी समझ गई मेरा सरताज आ गया है, मेरा शौहर आ गया है। दरवाजा खोला, 2 कदम बढ़ करके इस्तकबाल किया, सलाम किया, बराबर में चलने लगी। मज़ाहिया अंदाज में एक जुमला बोला था, कसम खा करके गए थे मेरे सर के ताज। क्या हुआ कसम का? बोला, बीबी फिक्र न करो, आपका शौहर हाफिज कुरान बन करके आ गया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे रहिएगा, आप लोग बैठे रहिएगा। मुफ्ती कासिम कादरी तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहिए। गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कासिम कादरी साहिब क़िबला काशिपुरी, मुफ्ती कासिम कादरी साहिब क़िबला काशिपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा चलिए, अभी अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि अभी आप और बोलिए, और बोला जाए। अभी तो तकरीर शुरू हुई है यार। अच्छा माशाल्लाह, आपकी दुआएं हैं। बीवी ने सलाम किया, बोली, मेरे सर के ताज कसम खा करके गए थे, क्या हुआ कसम का? कहने लगा, हाफिज कुरान बन करके आ गया। बीवी बोली, मैं नहीं मानती। बोला, नहीं मानती तो मत मानो, मैं तो बन गया हूं। कहा, ऐसे नहीं, कुरान पाक लाई उठा करके बोली, सामने बैठो, तुम्हारा इम्तिहान होगा। बीवी के सामने कुरान पाक है। कहती है, बीवी मेरे सर के ताज, जरा सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके सुना दो। इसने पढ़ना शुरू की तो एक रुकू हुआ। बीवी बोली, रुक जाओ, मगर अब ये रुकता ही नहीं, या तो पढ़ नहीं रहा था और या अब रुक नहीं रहा है। पूरी सूरह यासीन शरीफ पढ़ी। बीवी बोली, सूरह रहमान पढ़ो। सूरह रहमान पढ़ी। बोली, सूरह वाक़या भी पढ़ दो। सूरह वाक़या पढ़ी, कुरान पाक बंद किया, रख दिया। हाथ जोड़कर बोली, मेरे सर के ताज, ये तो बताओ, मैंने 12-14 साल खर्चा किए, तब ये सारी डिग्रियां हासिल की, तुम्हें कौन सा मदरसा मिल गया है? एक ही हफ्ते में तुम्हारे हाफजे का जवाब नहीं, तुम्हारी क़िरात का जवाब नहीं, तुम्हारे अंदाज का जवाब नहीं। इस जलसे में आने वालों, जाकिर हमीरपुरी का ये पैगाम दिल के किसी अच्छे गोशे में रख करके जाइए।
लगेगा। जब बीबी ने सवाल किया, कहता है बेगम मदरसे का पता पूछ रही हो तो पूछो, एड्रेस ले रही हो तो लिखो। बोली बताओ। तो इसने कहा था बेगम सुनो, तूने पी पियालों से और मैंने पी निगाहों से। वाह वाह जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो। तूने पी पियालों से और मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। इसने कहा था बेगम सुनो, तुमने किताबों से पढ़ा है, मैंने वली की निगाहों से पिया है। आलिम पढ़ के सुनाता है, वली करके दिखाता है। न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। प्यारे आओ जहन हाजिर करें, थोड़े से और पीछे पलटे। अजीजा ने गिरामी, अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहिब क़िबला को अल्लाह सलामत रखे, मेरे तमाम इन उलमा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। बस 10 से 15 मिनट में, चूंकि मुझे अभी 15 से 20 मिनट और मिले हैं, मगर 20 मिनट बोलूंगा नहीं, कम वक्त में बात पूरी करूंगा। तुम समझी से मांगते हो, मैंने एक जुमला दिया था, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अजीजा ने गिरामी और जहन करीब करें, अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, वली का वसीला दे दो, इसलिए कि हम वसीले वाले हैं, हम वसीले के कायल हैं। आओ थोड़ी देर के लिए अल्लाह के वली की बारगाह में चले, जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली में एक शख्स बड़ा गरीब है, 4 बेटियां हैं, 2 जवान हो गई, 2 छोटी है, शादियों का कोई इंतजाम नहीं। आज अगर बेटी पैदा हो, चेहरा उतर जाता है बेटी के बाप का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसे बेटी से प्यार नहीं, क्या बेटी से मोहब्बत नहीं? हर बाप को बेटी से प्यार होता है, लेकिन थोड़ा सा चेहरा इसलिए उतरा, जब ये जवान होगी तो 2.5 लाख की मंगनी कहां से चढ़ाऊंगा और 5 लाख का जहेज इसके लिए कहां से लाऊंगा। पैगंबर आजम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। इमाम साहब निकाह पढ़ाए तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, और दूल्हा मियां की बारात जाए तो जूती चुराने में 5000। एक इमाम से ज्यादा तुमने चोर की अहमियत बढ़ा दी। साली को बढ़ा चढ़ा, तू मांगे 5000, मांगे 5000 जूती चुराई के, तेरे बाप ने कमा के रख दिए, 5000 मांगे जूती चुराई। चोरी चोरी होती है, झूठ झूठ होता है। बच्चे से बोलो, बूढ़े से बोलो, जवान से बोलो, अपने से बोलो, बेगाने से बोलो। कहां का ये तरीका छोड़ दिया तुमने, तरीका मुस्तफा को, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं। 2 बेटियां जवान हैं, जब जवान हुई शादी का ख्याल आया, किसी ने कहा 10,000 हम देंगे, किसी ने कहा 20,000 हम देंगे, शादी हो जाएगी। हमारे मुफ्ती फहीम अख्तर साहब क़िबला जैसी शख्सियत ने एक मशवरा दिया, एक काम करो, 10 का एहसान मत लो, किसी एक के पास चले जाओ, बात मोहब्बत से करो, काम बन जाएगा। जी कैसे करें? बोले अपनी बस्ती में अल्लाह के वली रहते हैं, जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, उनकी बारगाह में चले जाओ, निकाह करम हो गई तो शादियों का इंतजाम हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद खास अमीर खुसरू बहुत बड़े शायर हैं, पाए के शायर हैं और पाए के वली भी हैं। गए हैं कलकत्ता मुशायरे में, मुशायरा जीता आ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने इनाम में हीरे दिए, जवाहरात दिए, पैसे दिए, नकदी दी, सोना दिया, चांदी दी, इतना दी इतना दी। एक खच्चर भर गया, खच्चर पर लादा इनाम में दे दिया। ये चले आ रहे हैं। इधर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में वो शख्स पहुंचा, बेटियों की
की मदद हासिल करने शादी के लिए। 4 दिन हो गए कुछ ना मांगा। हजरत ने पूछा बेटा 4 दिन हो गए हैं कैसे आए हो? कहने लगा हुजूर ऐसे ऐसे बात है, बेटियां जवान है, कुछ मदद के लिए आया था। आपने पूछा 4 दिन हो गए तुमने अभी तक सवाल नहीं रखा। बोला हुजूर आपकी सूरत देख करके मांगना भूल गया। आपने अपने पैर से जूती शरीफ निकाली, एक जूती, फरमाया जाओ बेटा इस हमारी जूती को बेच लेना, इंशाअल्लाह इसी की कीमत में तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले हैं देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ। एक जूती थी, फरमाया जाओ बेच लो। जंगल में आ गया, बस्ती में गया नहीं शर्म की वजह से। बोला यार हजरत ने एक जूती दी है और वो भी पुरानी है, जब मैं बेचने का नाम रखूंगा तो खरीदार कौन होगा? अच्छा दोनों होती तो बिक भी जाती है, तो एक है, मगर मेरा रब कादिर मुतलक है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, कैसे असबाब पैदा करता है। प्यारे जहन से निकाल दो, समझी की कमाई से पैसे वाले होंगे। अगर तुम्हारी हमारी अपनी कमाई के ऊपर हो, किसी को एक प्याला पानी नहीं पिला सकते, किसी को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकते, ये सब उसकी अता के ऊपर है, रज़्ज़ाक वो है। कई दिन हो गए जूती शरीफ लिए वहीं बैठा है, सोच रहा है घर जाऊंगा बेटियों को जवाब क्या दूंगा। उधर से अमीर खुसरू दिल्ली के करीब आए, 50-60 किलोमीटर दिल्ली रह गई। अपने साथियों से बोले रुक जाओ, मुझे किसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही है जो चीज मेरे पीर और मुर्शिद के जिस्म से टच हो चुकी हो, ऐसी किसी चीज की खुशबू आ रही है। साथी बोले हजरत अभी दिल्ली बहुत दूर है। आपने फरमाया दूर है होने दीजिए, खुशबू मुझे आ रही है। चलते चलते आए जहां वो जंगल में जूती लिए बैठा था। जब उसके करीब आए, इसकी निगाहें नीचे को है, चेहरा कुमलाया हुआ है, लिबास पुराना है, अजीजा ने गिरामी चेहरा उतरा हुआ है। अमीर खुसरू ने जूती को देखा, बोले देख करके ये मेरे पीरो मुर्शिद की जूती है। उससे कुछ ना बोला, ज़बाने हाल से फरमाया भाईजान जूती बेच रहे हो? कहने लगा बेच रहा हूँ। आपने पूछा कीमत क्या है? अजीजा ने गिरामी बोला हुजूर क्या कीमत रखूं, पुरानी जूती है और वो भी एक ही है, इसकी कीमत रखूं तो क्या रखूं? मगर खरीदने वाला अल्लाह का दीवाना था और जूती देने वाला भी अल्लाह का वली था। अरे दीवाल की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाल की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अमीर खुसरू पुरानी नहीं देख रहे थे, एक नहीं देख रहे थे, देख ये रहे थे कि मेरे पीर मुर्शिद की जूती है। फरमाया कीमत क्या है? बोला हुजूर जो दिल चाहे दे दो। आपने फरमाया भाईजान मेरे पास इसकी कीमत तो नहीं, लिहाजा मैं मुशायरे से आ रहा हूँ, मुझे कुछ इनाम मिला है। ये खच्चर पर जितना इनाम मुझे मिला हुआ है, इसमें सोना भी है, चांदी भी है, नकदी भी है, हीरे जवाहरात भी है, ये सारे के सारे तुम ले लो, जूती मुझे दे दो। आपने जूती ली, खच्चर का सारा सामान उसको दिया, जूती सर पर रखी, ऊपर से अमामा शरीफ बांधा। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। सर से पीरो मुर्शिद की जूती बांध करके चले हैं। आए दिल्ली शरीफ, पीरो मुर्शिद की बारगाह में सलाम किया। आपने पूछा अमीर खुसरू कहाँ गए थे? बोले हुजूर मुशायरे में गया था। बोले कामयाबी तो मिली ना? बोले हाँ हुजूर बहुत कामयाबी मिली। कहा इनाम क्या मिला है? कुछ इनाम में से हिस्सा हमें भी दे दो। जब इतना फरमाया तो आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले हुजूर इनाम तो बहुत मिला था, मगर मैं किसी को दे करके आ गया, उस इनाम से मैंने एक सौदा खरीद लिया है। फरमाया दिखाओ। अमामा शरीफ सर से खोला, जूती नीचे को उतारी, आपने मुस्कुरा दिया। फरमाया अमीर खुसरू ये तो हमारी जूती है। बोले जी हुजूर आज इसी को खरीद कर लाया हूँ। पूछा कितने में सौदा हुआ?
हुआ? बोले हुजूर इतने में हुआ। आपने फरमाया अमीर खुसरू, सौदा तुम्हारा अब भी सस्ता हो गया। प्यारे ये जलसा ही नहीं है, एक रात का मदरसा, इसमें पढ़ा करो। बस मेरी बात पूरी हुई, बहुत अच्छा सुना आपने। मैं आपको यही पैगाम दे करके जा रहा हूं। और मेरे बाद अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला जानदार और शानदार खतीब हैं, जबरदस्त अच्छी अच्छी तकरीर आपको अभी और मिलेंगी सुनने। मैंने एक जुमला दिया था उसे बता दूं, क्योंकि नेट चल रहा है, चैनल पर तकरीरें दी जाती हैं, लोग कहते हैं कह तो दिया था बताया नहीं। मैंने एक जुमला दिया था, आप बताएंगे? हमने एक दफा अपने स्टाफ की ताकत आजमाई थी। वहां शकील साहब याद है? मेरी मेमोरी आपकी दुआओं से भी ठीक काम कर रही है। एक साहब मुरादाबाद जिले में गांव है, वहां एक साहब की बेटी जवान हुई। पैसे वालों को पैसे पर नाज होता है, जमीन जायदाद वालों को अपनी जमीन पर नाज होता है, सियासतदान को सियासत पर नाज होता है। मैं कहता हूं तादाद पर नाज ना करो, इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है तो मच्छर से नमरूद को मार देता है, जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। पैसे पर नाज था, बेटी का रिश्ता किया मालदार जगह, जहां रिश्ता किया वो भी मालदार था बेटे वाला। उसने कहा समधी साहब मेरे यहां बेटी का रिश्ता कर रहे हो, शर्तें हैं मेरी। बोले बताओ। बोले बारात को 7 रंग का खाना चाहिए। कितने रंग का? 7। घर उमर गुजर गई, मसूर की दाल खाते खाते बेटे की बारात ले जा रहा तो 7 रंग का खाना मांगा। मैं इसका मुखालिफ नहीं, मसूर की दाल ना खाओ खिलाओ, वो भी अल्लाह की नेमत है, खाओ खिलाओ। बेटी वाले को एहसान किस चीज का दिखा रहे हो कि मेरी बारात में वीआईपी आदमी आएंगे? वीआईपी आएंगे तो पहले अपने घर खिला कर खिलाओ ना वीआईपी को। 7 रंग का खाना। बेटी वाला बोला समधी साहब 7 रंग का दूंगा, मगर मेरी भी शर्त है, बारात में सारे वीआईपी आदमी आने चाहिए। अब वो था भी इतना बड़ा पढ़ा लिखा, उसे ये पता ही नहीं था वीआईपी कौन है। बोला समझे साहब वीआईपी में कौन कौन आते हैं नाम बता दो। तो बेटी वाले ने कहा जब तुम्हारे बेटे की बारात आए, बारात में कोई टोपी वाला ना हो, बारात में कोई कुर्ते पैजामे वाला ना हो, बारात में कोई दाढ़ी वाला ना हो। वहां पर हमारे एक मिलने वाले बैठे थे, उन्होंने कहा जल्दी से मुझे फोन मिलाया। बोले जाकिर साहब ऐसे ऐसे बात है, उनकी बेटी का रिश्ता हुआ है, ये शर्तें तय हुई है। मैंने कहा जल्दी से इनके हाथ में मोबाइल दो, बात मेरी कराओ। मैंने कहा भाईजान रिश्ता बेटी का हो गया? बोले हाँ हो गया। मैंने कहा शर्तें क्या? बोले ऐसे ऐसे तय हुई है। हमने कहा ये थी तुम्हारी शर्तें, अब तो सुन लो जरा हमारी शर्तें। बोले तुम्हारी शर्तें क्या है? मैंने कहा जाकिर अमीरपुरी कोई पोशीदा आदमी नहीं, ये मेरे रब का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। हिंदुस्तान के 50% उलमा जानते हैं जिस दिन तुम्हारी बेटी की बारात आएगी हम भी अपने स्टाफ को फोन कर देंगे, तुम्हारी बेटी का निकाह कोई टोपी वाला ना पढ़ाएगा, कोई दाढ़ी वाला ना पढ़ाएगा, कोई कुर्ते पैजामे वाला ना पढ़ाएगा। हमने कहा जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं, इनकी आप इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं कि इनमें से कोई ना हो। तीजा हो तो कहा है इमाम साहब, 40वां हो तो कहा है इमाम साहब, और 20वां हो तो कहा है इमाम साहब, और मंगनी चढ़ रही है तो भूल गया, अकीका हो रहा तो भूल गया। हमने भी 2.5 साल इमामत करी, 2 साल 4 महीने रानी नागल में। एक साहब के बेटे की मंगनी चढ़ी, दिन में भूल गए, शाम को बुला के लेके गया, कारी साहब चाय वाय पी लिया यार, दिन में तो मैं भूल गया था। तो एक कोने में ढेर लगा पड़ा केले के छिलकों का, संतरे के छिलकों का, मौसमी के छिलकों का। तो मुझसे बोले कारी साहब इतने मेहमान आए थे आपकी दुआ से कि ये ढेर लगा पड़ा छिलकों का। मैंने कहा तुझे शर्म ना आ रही, इनका ढेर दिखा रहा मुझे? अरे उस टाइम बुला लेता तो क्या परेशानी थी? छिलके दिखा के फख्र महसूस कर रहा है, यूं कह रहा आपकी दुआओं से इतने मेहमान आए कि ढेर लगा पड़ा छिलकों का। अरे खुदा के बंदे शर्म आना चाहिए।
अरे पहले बुलाना चाहिए था, ढेर दिखाने बुला रहे कि इतने मेहमान आए, ढेर लगा पड़ा छिलको। नहीं, आओ बात पूरी करें। कुरान पाक का 28वां पारा आखिरी बरका है। मेरा रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। प्यारे अजीज दोस्तों, शादियों को आसान करो, जिना सख्त करो। निकाह आसान उस वक्त होगा, जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जब हम और आपके दरमियान से मांगने की डिमांड बंद होगी। जहेज का लेना ना जायज नहीं, देना ना जायज नहीं, देना लेना दोनों जायज है, मगर मांगना ना जायज। मांगो मत, नमाजों की पाबंदी करो, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप का अदब व एहतराम करो। दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली एक लाजवाले कमाल जिसमें धोखा नजर नहीं आता, अहले स्टेज की दुआओं का और तवज्जो का तालिब है, यही एक लाजवाले कमाल जिसमें धोखा नजर नहीं आता, और उसके साये में सारी दुनिया है, जिसका साया नजर नहीं आता, उसके साये में सारी दुनिया है, जिसका साया नजर नहीं आता। और मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का, मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता, अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 4था पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा अजीज़ाने गिरामी, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में। अजीज़ाने गिरामी, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, तिलावत की है, जिसका तर्जुमा होता है, गम मत करना, रंजीदा ना होना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। मोमिन बन के आना पड़ेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ ये फरमाया, और दूसरे पारे के नमे रुकू में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये दूसरे पारे में फरमाया, जहन हाजिर करिएगा। भाई देखो, चैनलों वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। भाइयों, मेरा आपसे गुजारिश है, एक पैगाम है, एक अपील है, एक बात है, एक अर्जी है, इसका ख्याल रखिएगा। हम लोग जब बाद में अपनी तकरीरों को देखते हैं, उलमा की तकरीरों को देखते हैं, तो शुरू में लिखा हुआ होता है, अरे वाह, मौलाना की तकरीर कितनी जलाली रही कि पूरी सरकार हिल गई, मौलाना की तकरीर बड़ी धांसू रही, फलाने साहब का वो हिल गया। हिलता किसी का कुछ नहीं है, मौलाना ही लोग हिल रहे हैं, तुम्हें इस बात का पता भी चल रहा है। थोड़ा सा ख्याल करिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, बराए मेहरबानी खुदा के लिए कोई बढ़ चढ़ करके तुम लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही बात तो ये है कि मैं तो इसका कायल ही नहीं था। कुछ लोगों का एक मिजाज है, वो कहते हैं कि साहब चैनल से आदमी उठता है, एक पहचान
एहसान बनती है, बड़ा मत मानिए, ये उलमा जानते हैं। बिलखुसूस हमारे अल्लामा मोहम्मद असलम साहिब क़िबला, मैं जब से तकरीरें कर रहा हूँ कि जब से ये चैनल नेट तो क्या, जब से मोबाइल भी नहीं थे, जब से तकरीरें कर रहा हूँ, और अल्लाह पाक का करोड़ा एहसान, प्यारे हबीब का सदका, हम तो चमकने में कोई कमी नहीं रही। चमकता वो है जिसे रब चाहता है। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला की अता से चमकता है आदमी, ये जहन से निकाल दीजिएगा। अब बात सुनिए, मैंने आयत करीमा पढ़ी, गालिब तुम ही आओगे, इसका तर्जुमा ये है, शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। मासूमपुर के बुजुर्गों, दोस्तों, अब हमें देखना ये है कि हमारा मुसलमान भाई जिन कामों को कर रहा है, कि इनको करने के बाद कामयाब हो जाएगा, कि इनको करने के बाद में फलाह बहबूदगी की मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। हमारे मौलाना शकील साहब कहते हैं, ऐ लोगों, तुम जो भी जायज काम करो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो, ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। मुफ्ती फ़हीम जिलानी कहते हैं, भाइयों, नमाज अदा करो, वक्त पर अदा करो, इसलिए कि नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है, नमाज पढ़ने से हर बुराई से आदमी महफूज रहता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा असलम साहिब क़िबला नईमी कहते हैं कि शादियों को करो तो सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक करो, ताकि तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो, तुम्हारे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। लेकिन प्यारे, बुरा ना मानिए, कौम मुस्लिम का हाल ये हो गया कि जब तक मस्जिद में पीछे इस इमाम के और मस्जिद से गेट के बाहर आए तो अब आगे इस इमाम के, अब नियत बदल गई, क्योंकि अब गेट से बाहर हो, जब तक मस्जिद में नियत थी पीछे इस इमाम, गेट से बाहर आए तो अब आगे इस इमाम के। क्यों भाई, अब क्यों बदल गई नियत? इसका मतलब ये इरादा ये है कि अब इमाम साहब की नहीं माननी, मानना पड़े। हर स्टाफ को अपने स्टाफ पर नाज होता है, हमें भी अपने स्टाफ पर नाज है। एक दिन हमने भी अपने स्टाफ की ताकत आजमाई थी, और बताऊंगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। जहन हाजिर करें। पहले मुबारकबाद दे दूं, मैंने भी मुबारकबाद नहीं दी है दिल से, तमाम जलसे वालों को, बस्ती वालों को मैं मुबारकबाद दे दूं, ये कह करके दे दूं कि जो बस में नबी को, वाह वाह वाह, क्या बात। थोड़ा जोर से बोले, जो बस में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी सहारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी। और मासूमपुर के रहने वालों का ये है इरादा, मासूमपुर के रहने वालों का ये है इरादा, कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर साहब क़िबला हमीरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, दानिशमंद इशारा काफी है, अकलमंद के लिए इशारे काफी होता है। मैं नाम लेकर के उनकी इज्जत को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सब जानते हैं। सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, और हम तो अरे नबी के करम पर गुजारा करेंगे, नबी के करम पर गुजारा करेंगे,
बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना ये चाहता था कि उलमा किराम की मानो, मुफ्तियान किराम की मानो, अगर आपका बच्चा, आपका बेटा हाफिज कुरान हो जाए और दुआएं ये मांगा करो, सिर्फ हाफिज की नहीं, सिर्फ आलिम की नहीं, बल्कि ये दुआ मांगा करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बेटे को हाफिज कुरान तो बनाए मगर बाअमल बनाए, आलिम बनाए मगर बाअमल बनाए। ये दुआएं मांगा करो और इल्म की दुआ मांगा करो, तो ये जुमला बोला करो, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए, आमीन। इल्म नाफे अता फरमाए। समझ रहे हैं ना? बात समझने की कोशिश करें। माशाअल्लाह भी लोग आ रहे हैं और अभी और आएंगे। जहन हाजिर करिएगा, ये तालीम क्या है? तालीम का फर्क देके आज लोगों का मिजाज बदल गया, सोच बदल गई, इरादा बदल गया। जब बच्चा पैदा हुआ अगर मोटा ताजा है, खूबसूरत है, लंबे लंबे हाथ वाला है, मोटी मोटी आंखें हैं, तो बाप कहता है अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, अपने को इंजीनियर बनाऊंगा, अपने को डॉक्टर बनाऊंगा, अपने को मास्टर बनाऊंगा। खुदा ना करे उसी घर में एक बच्चा ऐसा पैदा हो जिसकी एक छोटी हो और एक, सब समझ गए, एक छोटी और एक मोटी हो। माँ कुछ अफसोस करेगी तो बाप कहेगा फिक्र ना कर, अपनी बस्ती में मौलाना मुजाहिद हुसैन पढ़ाते हैं, मदरसे में उनके पास दाखिला करा दूंगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा। क्या मतलब? तुमने गिरी हुई नजरों से देखा, प्यारे तुम्हें इसका इल्म नहीं है, अभी तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है, आओ तालीम का फर्क देखो। जश्न दस्तारबंदी में आने वालों, मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे मास्टर बने। लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, ताकि जाहिज नाजाहिज का पता चल जाए। इसलिए कि जब तुम अपने घर में कोई शादी करोगे तो तुम डिमांड 2 लाख के रिश्ते की नहीं रखोगे। जब तुम अपने बेटे की शादी करोगे 5 रंग का खाना बारात में नहीं मांगोगे। जब तुम अपने बेटे की शादी करोगे बिलोरो कार नहीं मांगोगे। जो मांगना था वो तुमने मांगा नहीं, जो ना मांगना था वो मांग लिया। मांगो, किससे मांगो? आप गए होंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के गेट पर एक लिखी हुई होती है दुआ। वो दुआ क्या है? मस्जिद के गेट पर लिखा होता है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने लिखी देखी होगी दुआ, तर्जुमा होता है अल्लाह ताला की बारगाह में जाने वाला कहता है परवरदिगार मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मगर तुम अल्लाह से नहीं मांगते, समधी से मांगते। अल्लाह से नहीं, समधी से। और मांगने का बड़ा खूबसूरत अंदाज। समधी साहब मांग मेरी कुछ नहीं है, हमारे एक ही बेटा है, उसकी तमन्ना पूरी कर देना, मांग कुछ नहीं। बड़ा खूबसूरत अंदाज मांगने का, एक नंबर का डकैत है, बुरा मत मानिए। खूबसूरत अंदाज। मांगना था तो अल्लाह की बारगाह से मांगते, और जो मांगना था वो नहीं मांगा। बेटा जवान हो जाए अगर पढ़ा लिखा है, उसके लिए जाहिल दुल्हन तलाश न करो। बेटी पढ़ी लिखी है तो उसके लिए जाहिल शौहर तलाश न करो। एक दूसरे की जिंदगी कयामत बन जाएगी। हुक्म यह है कि बैलेंस देखो, अपने आप से, अपने समधी का, होने वाली दुल्हन से, होने वाले दामाद का, अपने बेटे का करो तो अपनी होने वाली बेटे की दुल्हन का। अज़ीज़ाने गिरामी बैलेंस देख लो। अभी तुम समझे नहीं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।